ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का व्रत करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा सोमवार का व्रत करना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उन पे शिव जी और पार्वती माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनको सुख सुविधाएं, धन संपदा सब देते हैं शिव जी। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। तो आइए, आज सोमवार का दिन है तो व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा व्रत करने का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार की कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बिना कथा पढ़े आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो व्रत कथा इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी भोलेनाथ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास पूजा विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कहा जाता है कि वो तो बहुत भोले हैं। भक्त के मन की बात क्षणिक से मात्र ही भक्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं और जान जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत जरूर करिए। भोलेनाथ की कथा सुनने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाके शिव भक्ति करता था, माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख के एक दिन पार्वती माता ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से बोला कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए प्रभु। तो पार्वती जी के आग्रह के ऊपर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता ने साहूकार की भक्ति देख के उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पे शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर के पार्वती माता थोड़ा सा चिंता में आई, लेकिन फिर कहती है, प्रभु आप कर दीजिए। माता पार्वती और जो भगवान शिव की बातचीत थी वो साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। जब वह पुत्र 11 साल का हो गया तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देके कहा कि तुम मेरे बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन दीक्षा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की तरफ निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा। यहाँ पे नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह था वह आँख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाई हुई थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना साहूकार का जो पुत्र है उसको राजकुमार बना के राजकुमारी से शादी करा देता हूँ। विवाह के बाद इसको धन देके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना के राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने रानी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया उसके दुपट्टे में कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम जा रही हो वह एक आँख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी में ये देखा तो उसने अपने पिता को और माता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा ही नहीं करा, बारात को वापस भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाके उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मामा ने कहा तो मंदिर जाके आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख के उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती माता उधर से निकल रहे थे, तो पार्वती माता ने बोला, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। आप ये इंसान जो रो रहा है इसके कष्टों को दूर करो।
तब शिवजी ने मृतक बालक के समीप जाके बोला कि यह तो उस साहूकार का ही पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु वरदान में दी थी। अब इसकी आयु पूरी हो गई है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु प्रदान करें, अन्यथा इस वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चलने लगा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी जब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल लेके गए, महल ले जाके उनकी खूब खातिरदारी करी और पुत्री के साथ उनको विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह के बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाके वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आके कहा कि हे पुत्र, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा कहता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पते हर 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 महादेव। शिव जी की जय हो, पार्वती मैया की जय हो।